दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु ऑनलाइन पर। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अपने कोर्स की वीडियो नंबर 3, जिसका टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने सीखा था कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर की पहचान हम कैसे करते हैं। यानी आपने किसी हार्डवेयर के बारे में यदि नहीं सुना है, ना ही देखा है, लेकिन कोई नया हार्डवेयर आपके सामने आए और आपको पहचान करनी हो कि ये कंप्यूटर हार्डवेयर है या नहीं है, तो उसकी पहचान आप कैसे कर पाएंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से ये सब बताया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है हम जानेंगे। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की बात मैं इससे पहले वीडियो में कर चुका हूँ। आज हम जानेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी जो कंप्यूटर का सेकंड कंपोनेंट है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, कैसे उसकी पहचान करते हैं, कैसे वो दिखते हैं, या कितने टाइप के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वे भाग जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलने योग्य बनाते हैं, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर कार्य कर सके इस योग्य कंप्यूटर को बनाते हैं, वो कहलाते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जिनको हम सिर्फ देख सकते हैं, उनको हम छू नहीं सकते। यानी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उनको अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन हम छू नहीं सकते। जैसे इस समय आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, तो यदि आप मुझे छूना चाहें तो आप नहीं छू पाएंगे। आप सिर्फ अपने मोबाइल की स्क्रीन को या अपने लैपटॉप की स्क्रीन को छू पा रहे हैं, जो कि क्या है, एक हार्डवेयर है। लेकिन मैं इस मोबाइल के अंदर जो एक वर्चुअल रूप में हूँ, वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। तो इसी तरीके से आप अपने मोबाइल के ऊपर या अपने पीसी के ऊपर बहुत सारे आइकन देखते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं। यही सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को किस तरीके से कार्य करना है। यदि कंप्यूटर के पास सॉफ्टवेयर नहीं होते तो कंप्यूटर का हार्डवेयर भी कार्य नहीं कर पाएगा। चलिए जानते हैं कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। ये तो हमने जाना कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कैसे वो दिखते हैं। अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो 1 बाय 1 हम तीनों टाइप की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो चलिए जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को चला पाते हैं, कंप्यूटर को यूज़ कर पाते हैं, यानी जो कंप्यूटर के लिए ही खास तौर पर बने हुए हैं, उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जिनके द्वारा हमें यूजर इंटरफेस मिलता है, यानी कंप्यूटर जब ऑन हो जाता है तो हम उसके ऊपर कार्य कर पाते हैं। हमें आइकन दिखता है, हमें डेस्कटॉप दिखते हैं, है ना, हमें टास्क बार दिखता है। ये सब दिखता है हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आगे बात करें, सिस्टम सॉफ्ट के कारण ही हम सभी डिवाइस को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो हार्डवेयर लगे हुए हैं, जैसे कीबोर्ड लगा हुआ है, माउस लगा हुआ है, या अदर डिवाइस जो भी कनेक्ट करते हैं, वो सब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कारण ही कार्य कर पाती है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर में ये सब डिवाइसें कार्य नहीं कर पाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाम से ही पता लग रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी जो उस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे बात करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारी भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है, क्योंकि मशीन की भाषा अलग होती है और हमारी भाषा अलग होती है। जैसे हम लोग कंप्यूटर के ऊपर जब काम करते हैं तो यूज़ करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा को। तो इंग्लिश भाषा को जैसे ही हम कीबोर्ड से कंप्यूटर को टाइप करके कुछ भी निर्देश देते हैं, तो उसे मशीन को समझना होता है, और मशीन की अपनी भाषा होती है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारी भाषा को मशीन की भाषा में कन्वर्ट करता है, और मशीन की भाषा को हमारी भाषा में कन्वर्ट करके हमको समझाता है। यानी बीच में एक इंटरफेस का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करता है। यूजर की जो लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करेगा मशीनी लैंग्वेज में, और किसको बताएगा, मशीन को, कि यूजर क्या कहना चाहता है। और जब मशीन से रेस्पॉन्स आएगा तो बताएगा यूजर को कि मशीन ने क्या रेस्पॉन्स दिया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अगर हम मुख्य उदाहरण देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है हमारा विंडोज़,
यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग बहुत सारे वर्जन इसके बन चुके हैं, जैसे विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, या आप ने सुना भी होगा लाइनक्स, यूनिक्स, या एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपके मोबाइल में जो पड़ा हुआ है एंड्रॉयड। ये सब क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। चलिए चलते हैं आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ एक विशेष काम के लिए ही इनको बनाया जाता है, यानी स्पेशल टास्क अगर हमें परफॉर्म करानी है तो उसके लिए ही इनको बनाया जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जैसी रिक्वायरमेंट उसके अनुसार हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कराते हैं, और वो सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? वो सॉफ्टवेयर कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पे जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर हमारी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, वो सब क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही उदाहरण होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना भी हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं होगा तो कंप्यूटर ऑपरेट नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि मुझे अकाउंट में काम करना है, अकाउंट के लिए काम करना है, तो मुझे क्या चाहिए? टैली एक सॉफ्टवेयर का नाम है। यदि मुझे डिजाइनिंग करनी है तो डिजाइनिंग के लिए क्या चाहिए? फोटोशॉप, यानी मुझे फोटो एडिट करना है ना। यदि मुझे पेंट करना है तो पेंट के लिए क्या चाहिए? पेंट का सॉफ्टवेयर। यदि मुझे कैलकुलेशन करनी है तो क्या चाहिए? कैलकुलेटर। तो ये सब एक स्पेशल कार्य के लिए बने हुए हैं, स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए हैं, तो इन सबको हम क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद बात करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर सिर्फ यूटिलिटी या यूटिलिटीज़ के नाम से भी जाने जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के दो नाम होते हैं, यूटिलिटी या यूटिलिटीज़। इन दो नाम से हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को जानते हैं। यह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल कर दिए जाते हैं। इनको अलग से इंस्टॉल हम बहुत कम करते हैं, रेयर केस में ही, वरना ज़्यादातर इनको हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इनको इंस्टॉल कर दिया जाता है। और इनका जो यूज़ किया जाता है वो क्या जाता है? एनालाइजेशन के लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, या मेंटेनेंस के लिए। यानी हमें सिस्टम का बैकअप लेना है, या आपको अपने सिस्टम में कोई जो हार्मफुल फाइल है जिसको हम वायरस बोलते हैं उसको हटाना है, तो उसके लिए एंटीवायरस यूज करते हैं, या डिफ्रेगमेंट करना है, यानी जो टेम्परेरी फाइल्स हैं हमारे सिस्टम में उनको हटाना है, तो उन सब के लिए यूज़ करते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को। तो इस तरीके से हमने जाना सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। चलिए इन सबको हम जानते हैं एक आसान भाषा में। सबसे पहले हम अपने सिस्टम को अपनी बॉडी के ऊपर, यानी अपने सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए, जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसके पास एक सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसके अंदर जो उसकी बॉडी के अंदर उसकी आत्मा पड़ी हुई है ना, तो उससे क्या कर पाता है? वो अपने सिस्टम को ऑपरेट कर पाता है। सिस्टम का मतलब अपनी आंखों को चला सकता है, अपने माउथ को चला सकता है, अपने हाथों को चला सकता है, अपने पैरों को चला सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर उसके लिए ज़रूरी है। यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही बॉडी के अंदर नहीं रहेगा तो क्या बचेगा? ओनली हार्डवेयर, और हार्डवेयर किसी यूज़ का नहीं रहेगा। तो बॉडी के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले एक सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं, है ना। अब जब छोटे बच्चे ने जन्म लिया तो उसके अंदर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसको हमने आत्मा बोला। अब उसको हम धीरे धीरे सिखाएंगे उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, यानी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस भी कंट्री में या जिस भी धर्म में उसने जन्म लिया है, उसी धर्म के अनुसार उसको शिक्षा मिलेगी कि उसको क्या बनना है या उसको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। तो जैसे सपोज करिए कोई बच्चा है, उसको हमें इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, तो हम उसके अंदर क्या डालेंगे? हम उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार ही उसके अंदर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। जैसे यदि उसको डॉक्टर बनना है तो हम उसको कौन सी पढ़ाई पढ़ाएंगे? हम उसको डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाएंगे। धीरे धीरे वो उन सब चीज़ों को सीखेगा और डॉक्टरी का कार्य करना प्रारंभ कर देगा। अब बात आती है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जब हम अपने जीवन को जीने के लिए, हमारे माता पिता हमें बहुत सी बातें ऐसी बताते हैं जो हमें अपने जीवन को बचाने के लिए ज़रूरी है। जैसे हमें कुछ प्रिकॉशंस बताई जाती हैं, जैसे कि आग से बच के रहना है, या आगे देख के चलना है, कहीं गड्ढा हो गहरा तो उसमें नहीं कूदना है। तो इन चीज़ों से हमें बच के रहना है। यदि आपका कोई बीमारी हो गई है तो उससे आपको किस तरीके से निपटना है ना। वायरस का काम करते हैं, आपको मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन किस प्रकार से लेनी है, ये सब क्या है? ये सब हमारे सिस्टम को सिक्योर करने के लिए है। तो ये सब होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी जिस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है, सेम ऐसे ही कंप्यूटर भी काम करता है। कंप्यूटर को भी हम कह सकते हैं कि वो हमारी बॉडी के अनुसार ही बना हुआ है। तो इस तरीके से हमने आसान भाषा में जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के लिए बने हुए हैं, यानी जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को चलाएंगे। कंप्यूटर के हार्डवेयर में आपका कीबोर्ड, माउस,
ये आपका मॉनिटर जितने भी हार्डवेयर्स लगे हुए हैं उन सबको कनेक्ट करेंगे, उन सभी को कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि वो वर्क कर सके। तो वो सब कार्य किसका होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। अब हमको जैसी रिक्वायरमेंट है, जो भी मुझे उस सिस्टम के ऊपर चलाना है, जो भी मुझे उस कंप्यूटर के ऊपर चलाना है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर मैं डालूंगा अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, वो सब होंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी हम कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को चला सकते हैं। उसके बाद उस कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं उन सबको बोलते हैं हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जिसमें आता है उसका बैकअप के लिए, उसको किसी वायरस से बचाने के लिए एंटीवायरस यूज करते हैं, या उसके अंदर डिस्क डिफ्रैगमेंट करते हैं। डिस्क डिफ्रैगमेंट का मतलब है कि उसके अंदर जो टेम्परेरी फाइल्स हैं उन सभी को हटा देना, ताकि सिस्टम की जो स्पीड है उसको हम बढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें, वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ जो जानकारी मैंने देने का प्रयास किया है वो सभी आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।